अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं परवेज खान एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कलछीने का मान और सम्मान है। कलछीने के प्रधान इमरान प्रधान आज हमारे साथ हैं। जनता ने इन्हें बहुत ही मोहब्बत और प्यार और एक ताकत के साथ चुना। 5 साल इनको दिए। कैसे इनके 5 साल गुजरे हैं, क्या क्या इन्होंने काम किए हैं, क्या क्या इनके मन में थे, वो सारी सवाल इनसे किए जाएंगे, सारी बातें इनसे होंगी। तो देर न करते हुए आपसे इनको मिलाते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? परवेज भाई, अल्लाह का शुक्र है, दुआ है। माशाल्लाह। प्रधान जी, कुछ सवाल करेंगे आपसे हाँ बिल्कुल करो। और उसमें पहला एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जी जैसे आप प्रधान बने हैं, जी आपके 5 साल गुजरे हैं, बिल्कुल। ये पूरे 5 साल गुजरने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? पूरे 5 साल गुजरने के बाद कैसे महसूस करते हैं? जी। महसूस सही कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। मतलब जो प्रधान बनने के लिए आपने जद्दोजहद की थी, कोशिशें की थी, वो प्रधानी का पद दे मिलने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि मुझे वाकई में मैं इस लायक था, मुझे वाकई में मुझे मैं इस बनना था? लायक था नहीं, अच्छा। लेकिन जनता ने मुझे इस लायक बना दिया। हम्म। और मुझसे जनता का दर्द सहा नहीं जाता। जैसे पहले मैं प्रधान नहीं था ठीक है। तो इनके साथ क्या करे रहे, पुलिस ही दांग रही है 2-3 को, हम्म। कहीं पटवारी दांग रहा। मैं सुनया तो बैठे बैठे के मेरा दर्द हो गया। अच्छा। कहीं काम तो है ही 100 रुपए का या 1 रुपए का भी नहीं, हाँ। लेकिन लोग इन्हें ठगवा रहे गाँव वालों को। मुझसे रुका नहीं जानी, मेरा प्रधान है क्या मतलब। हम्म। और मैं तो आज भी उसी दर्द के लिए जनता को तैयार हूँ। हाँ। अगर कोई दरोगा ने धमकावे, सबसे पहले मेरे लगे छाती में। अच्छा अच्छा। और ये तो दलाल इतने पटले हो रहे हैं इस कलछीने में, चुनाव प्रधान का मान रहे हैं एमपी का, हाँ। विधायक का भी नाच से बड़ा। अच्छा। एक एक प्रधान के साथ 7-7, 8-8 दलाल है। कोई मोटरसाइकिल पकड़वा रहा, दूसरा छुड़वाना जा रहा। तो आप जैसे प्रधान रहे हैं, आपने इस जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया दलाल, क्या इन्होंने इस काम को, इस दलाली को आपने कम करने की कोशिश नहीं की? पूरी कम करने की कोशिश करी है, लेकिन आज पुलिस, आज अधिकारी उससे ध्यान रखता है जो पैसे कमवाता हो। मैं तो करवा रहा हूँ फ्री में, दूसरा करा 50 दिलवाऊंगा, कल को छुट लेना चाहिए। अच्छा। एक हर्रे वाला उस्मान पकड़ा, मैंने उसने अनिल ने हाँ। उससे छुड़वा दिया। हाँ। फिर थाने से बाहर से वापसी बुलवाया, हाँ। फोन चला गया, किसी भाई साहब का 50 मिलेगा, 50 लिए, 50 में 10 भाई साहब ने रख लिए, 35 पुलिस को दे दिए, 40। 40। चलिए। मैं मुद्दों पर बात आऊंगा करूंगा। आऊंगा, मैं यहाँ भी आऊंगा, हाँ, बहुत सारे सवाल हैं आपसे मैं ऐसे ही। मुद्दों पर बात करूंगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, आपके 5 साल पूरे हुए हैं, कार्यकाल जी पूरा जी। होने वाला, ऑलमोस्ट हो गया है, आपने क्या क्या काम किए? काम तो मैंने बहुत सारे करे हैं, मेरे गिनती में नहीं है, गिनने पड़े हैं, अब लिख कर रखने पड़े हैं। मोटा मोटी बताइए, मोटे मोटे ताकि जैसा जनता को पता जैसा चले। सरकार ने पैसा दिया मुझे, हाँ। वैसे ही मैंने काम करा। सबसे विकास में पिछड़ा हुआ मेरा मोहल्ला था। हाँ। क्यों, यहाँ कोई जब से प्रधान नहीं बनी है, कोई प्रधान ही न बना चौथाई में। अगर यासीन प्रधान प्रधान थे यासीन प्रधान बने वोट के लिए, प्रधानी के लिए आकर है कि चौथाई मेरी और हमारी। कोई काम किया हो, किसी को एक पट्टा दिया हो चौथाई में कमजोर आदमी को, तो मुझे बताओ। नजरूहर बेच रहे हैं पट्टे, 40 लाख रुपए का। अच्छा। उन्हें पट्टे दिए सबने उस जमाने में? उस जमाने में, जिन पर जमीन नहीं, जो उनके चिलम भरे, उन्हें पट्टे दिए। चौथाई में एक पट्टा बताओ ना किसी को। कोई पट्टा नहीं हुआ? कोई पट्टा नहीं ना। ऐसा लगा कि कोई प्रधान चौथाई में बना 40 साल से, 50 साल से। अब ऐसा लगा कि प्रधान है। तो आने आपने से पहले, कोई आफत आने से पहले प्रधान वहां अड़ा खड़ा, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे बताया कि चौथाई में अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत सारे काम किए। जी जी। चौथाई के अलावा दूसरे मोहल्ले हैं, दूसरे वहाँ भी मोहल्ले काम में हुए? आरिफ प्रधान के सामने का मैंने रास्ता बनाया है। हम्म। आरिफ से पूरा विकास करा सारे कलछीने का, लेकिन उसके घर का विकास मैंने करा। अवाम कहती है कि अभी भी बहुत सारे काम बाकी है, बहुत जैसे सारे काम, जलालाबाद वाला रास्ता भी टूटा बिल्कुल पड़ा है। सच है, बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन पैसे तो ना आए। मेरी योजना में एक तो पैसे बहुत कम आए, और फिर ये सारे जालिम मिलकर मेरे पीछे लगे रहे। कौन, मतलब क्यों क्यों आपके पीछे रहे, ये मेरे बताइए ना। पीछे नूर है कि मेरा महल्ला बड़ा है। अच्छा। अगर ये महल्ला सेट रहेगा तो प्रधान नहीं है, तुम्हें देने के ना कोई भी। अच्छा, प्रधानी की लड़ाई है? प्रधानी के लिए तो नू माने एमपी से बड़ा चुनाव है, जिन्हें पर मुख्यमंत्री बनेगा इससे। और मुझे तो यूं ऐसा भी लग रहा बाल के बराबर भी। हाँ। उन्हें जिन्हें क्या लग रहा होगा। लेकिन विपक्ष आप पे इल्जाम लगाता है कि इमरान प्रधान के 5 साल सबसे कमजोर 5 साल रहे हैं काई में रहे कमजोर, काम में। जब पैसे ही ना आया। पिछले दफे ऐसे पैसे आए, अगर बहुत मजबूत पैसे आए, उसके तिहाई चौथाई भी आए हो। पैसे आने होते हैं, पैसे लाए जाते हैं, कोई योजना। कोई आदमी ये कहेगा कि मैं पैसे लाता हूँ, चलो मैं तो बिल्कुल बेकार प्रधान हूँ बिलोकमाया जिले में, लेकिन मुझसे तो ज्यादा अच्छे भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, वे क्यों ना लाए। वहां भी दूसरे गांव का भी यही दूसरे गांव का भी यही हाल है। समझ सकता हूँ। विपक्ष का एक इल्जाम आप पे है, जो मैं सुना हूँ क्योंकि मैं लगातार इंटरव्यू कर रहा हूँ, कि इस योजना में एक अस्पताल आया था कलछीने के लिए। हाँ। लेकिन आपने एक ढील बरती और वो अस्पताल कलछीने में नहीं बना। वे क्या कह रहे हैं, वो तो विपक्ष तो जो ना क्या कह दे किसी को। आप बताइए इसमें क्या सुनो, है? अगर अस्पताल आया हो और मेरी गलती रही हो, ढील रही हो, तो मैं गलत हूँ फिर। नहीं, जमीन की मांग थी और वो जमीन मुहैया नहीं हो पाई। जमीन मुहैया हो गई। हाँ।
780 नंबर मैंने लिख कर दे दिया। ठीक है। अब जब अस्पताल आया ही ना, छू के चला गया कोई आदमी का, अस्पताल आया जगह दे दो, हमने जगह दे दी, अच्छा। लिख कर दे दी, फर्ज दे दी उसकी, उसके साथ में खड़े। हाँ। लेकिन आया क्यों ना फिर? हम्म। कोई भी मेरी बात सुनो, ये तो तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तुम्हारे अस्पताल, स्कूल, माहौल क्या चल रहा है? बिल्कुल माहौल से वाकिफ हूँ मैं भी। अगर तुम्हारी फाइल कहीं जाएगी तो उठा के धर दी जाएगी। लेकिन ये इल्जाम लगाओ मुझ पे 1000, वे प्रधान ना बनने, प्रधान मैं ही बन रहा हूँ इस बार भी क्यों बन रहा हूँ? मैंने किसी की 100 रुपए की दलाली नहीं करी, न मैं कार भर का चलता सुअरों की। बिजली घर में ले जाओ, बिजली वालों ने आकर मीटर तारे अड्डे पे क्यों तारे? मसला हुआ, वो भी एक बड़ा मसला था। बिजली का मीटर तारे अड्डे पे आकर बिल्कुल क्यों तार रहे हो जब बिजली जमा है? तुम्हारी दादागिरी चलेगी, तुम नेता हो, अधिकारी नहीं हो। क्या हुआ फिर? वो इनका जमाई है, वहां जा रहे अस्पताल में देखना। अरे गांव वालों ने पीटते, गांव वाले पकड़े गए, देखते। हम करें जनता की राजनीति, हमें जनता के आदमी, हम किसी अधिकारी के नेता नहीं ना गुलाम। एक सवाल और है इस बीच में, आपने, मैं लिख के लाया था सवाल जी जी, आपने बताया बिल्कुल पिछली योजनाओं में, जैसे मेरी याददाश्त है पिछले 2005 से 2005 हाँ, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, उससे ना कलछीने में कन्या इंटर कॉलेज के अलावा ना कोई स्कूल आया है। आज भी 50,000 की आबादी में कन्या इंटर कॉलेज का भी मामला, ये मान लो कि अनिला आर्या की मेहनत है। कोई कलछीने का आदमी कह लगा कि मेरी मेहनत है, मैंने बनवाया है। किसी का कोई इसमें रोल नहीं है। अच्छा। मैं कह लगा 1 बीघा जमीन मैंने दे दी, मैं 2 बीघे दूंगा, तू 1 बीघा निकाल कर दिखा दे मुझे, उसमें 2 बीघे में अपनी जमीन में से नाप कर दूंगा। तू कह रहा है 1 बीघा मैंने दे दी। अरे तू अपने सत्तार की बहू, तुम्हारे घर खानदान को उसकी जमीन दे दो। तुमने तो हक खा रखा, हराम का माल खा रखा, तुम जिंदगी में भर नहीं होगे। अगर मैं भैया का हक खाऊंगा तो जिंदगी भर में नहीं होऊंगा। समझ सकता हूँ। तो क्या वजह है कि ना कोई स्कूल आ रहा है, ना अस्पताल आ रहा है, इतनी बड़ी आबादी? सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम्हारी बड़ी आबादी है, इसमें कोई आधी आबादी कोई और होती तो कहीं ना कहीं सुनवाई हो जाती। आज माहौल इस तरह का है कि इमरान या परवेज का नाम आ गया और पुलिस ने हमें किसी मामले में पूछगछ के लिए बोला है, तो सोच कर यही भेजेंगे कि जेल भेज रहे जरूर। अच्छा। क्या माहौल समझ रहे हो तुम? सरकार का तुम्हारे पक्ष, तुम वोट नहीं देते, तुम साथ नहीं लगते। सारे हमारा, उनका तो 80-20 का चुनाव हो रहा है, हमें 20 को छोड़ देना, 80 का चुनाव हो जाओ। प्रधान जी, अगर जैसा आपने बताया कि मैं इस बार भी इलेक्शन जीतूंगा, अल्लाह ने आपको दोबारा प्रधान बनाया इस बार, तो आप इस अगली योजना में 2026 से 2031 तक जो योजना रहेगी, इसमें कौन से काम करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि मैं भी ये काम चाहता हूँ? मैं भी ये नहीं मानता कि भाई ऐसा काम हो जा कोई, अगर जो सारी उम्र आदमी याद रखे। स्कूल को मैं भी चाहता हूँ, अस्पताल को मैं भी चाहता हूँ, पर विपक्ष कोई ज्यादा बढ़िया थोड़ा ही है मुझसे ज्यादा जाना है। बिल्कुल सच बात है। लेकिन सरकार नहीं चाहती उस काम को। सरकार, देखिए, सरकार एक अलग चीज है, जो ये योजनाएं बनती हैं उसका निधि अलग तय होती हैं, अलग तय होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ से हटा के कहीं ना कहीं ऐसी जगह भेजा जाता। अब जैसे आप कह रहे हैं कि मेरी योजना में काम नहीं आया, 2015 से 2021 तक जो योजना इतनी जब से प्रधान बनने शुरू हुए, भाजपा की सरकार थी दोनों जगह, केंद्र में भी राज्य में भी, तभी तो काम आया। पहले सरकार थी अखिलेश की, उसके 2-3 साल बाद आई भाजपा की। ठीक है। लेकिन जो पैसा अब पास हुआ, पैसा जो अब पैसा पास हुआ अगली योजना में आएगा। जो इस बार अभी पास हुआ पिछले हफ्ते, बहुत पैसे पास करें अच्छा सरकार ने प्रधानों के लिए, लेकिन वे अगली योजना मांगे, इस योजना में नहीं आने के। तो आप कहने का मतलब ये है कि अगली योजना में जो पैसा इस बार से ज्यादा आने की उम्मीद है, डबल से भी ज्यादा। अच्छा, तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर प्रधान आप बनते हैं, जी, जनता ने आपको चुना, अल्लाह ने आपको मौका दिया, तो ये स्कूल की समस्या, अस्पताल की समस्या, ये सोल्व हो पाएंगे? ये तो मैं इस बार भी सोच रहा था कि स्कूल भी बन जाए, अस्पताल भी बन जाए, जगह भी दे दी। वे कह रहे हैं कि प्रधान की ढील रही है जगह देने में। क्यों? प्रधान बहुत पागल है, इस काम को चाहते ना कि कलछीने का भला हो जाए। तुम चाहते हो, क्यों? घने अच्छे हो तुम, आज तक किसी की बेईमानी ना करी, दलाली ना खाई, दलाली नहीं करवा रहे। प्रधान तो बिल्कुल बेकार है। तो बताओ, कुछ काम बताओ मुझे कि आप ये करना चाहोगे अगर प्रधान दोबारा बने। अगर प्रधान बने तो अस्पताल, खेल का ग्राउंड, अच्छा, और स्कूल, कम से कम यहाँ इंटर कॉलेज स्कूल अब से 20-30 साल पहले होता तो 100-200-500 बालक सरकारी नौकर होते। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल। लेकिन अब से पहले माहौल ये नहीं था जो आज माहौल है। 30 साल या 20 साल पहले जब तो जो आदमी जहाँ जाकर बैठ गया, MP का या कहीं भी, वो काम हो जाते थे। आज बहुत प्रतिखराब है मामला मुसलमान की। पिछले इलेक्शन में जैसे आपका एक एजेंडा था और उसमें आप, मुझे लगता है, कामयाब भी हुए कि अगर मैं प्रधान बना तो पुलिस का दबदबा मैं कम कर दूंगा, दलालों को मैं कम कर दूंगा, जैसा कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मैं आज भी उसी जगह पे खड़ा हूँ। कोई आदमी मुझे ये बता दे, अगर किसी आदमी का
2000 5000 में काम करा यार, पुलिस ने धमका, मेरे सामने पुलिस नहीं धमका सकती। चाहे मेरा कोई गाली देने वाला अगर मेरे पास आ गया था, चौकी मुझे मिल गया और उसे पुलिस धमका रही ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होने की। क्यों धमकाएगा भाई? तू बात करना साहब की। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो आपने किया, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी यकीन करता हूँ ये किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं गांव में हुई हैं। एक मसला है जिसमें पकड़ा धकड़ी हुई थी गाय के नाम पे, गाय के नाम, क्या रोल रहा? ये गांव गाय के नाम पे ये प्रधान जो प्रत्याशी है ये करवा रहे थे, सब बात खुल गई। डीसीपी ने चौकी बुला कर धमकाए, अच्छा, मुझे बुलाया। हाँ। मुझे कहने लगा भाई बहुत सपोर्ट करते हो गौ कसों की। मैं कहा जी साहब मैं तो गौ कसों की सपोर्ट करते हैं ना, जो कर रहा हुआ रहा। लेकिन बहुत सारे लड़कों को पकड़ा गया, जेल में रखा गया, औरतों के साथ बेहुरमती हुई, वो भी एक मामले, उसमें आपने दखल अंदाजी क्यों नहीं की? मैंने पूरी दखल अंदाजी करी है। अच्छा, सुनो, आज माहौल ऐसे तो है नहीं, किसी नेता का फोन करवा दिया। आज तो खुशामंद दरामद से अधिकारी की से बात हो गए। अभी तुम्हारे महल्ले में लड़के पकड़े गए उसके अरशद के। मैंने डीसीपी साहब से कही अगर इनका कहीं रोल निकल जा, जांच करा लो, तो मुझे जेल भेजना। उसने कही जाओ, हम तुमसे वादा कर रहे हैं, बिल्कुल निर्दोष छुटेंगे, कहीं कोई इनका रोल नहीं है। कोई रोल नहीं था तो आ गए ना, कोई रुपया लगा उनका। एक बाकर का लड़का सिम के चक्कर में चला गया चौधरी वालों में, उससे 50,000 रुपए ले लिए। बताओ कौन सा अधिकारी में 5 रुपए गए? लेकिन हमारे गांव के आदमी डर के पैसे देते हैं, दो चुपचाप देते हैं। प्रधान जी, आपके पीछे एक रास्ता है जिसे मैं देख रहा हूँ, लड़का नौजवान जा रहा है बिल्कुल पीठ के पीछे। जी जी, ये रास्ता अधूरा क्यों है? आपको तो बिल्कुल करीब का रास्ता है। रास्ता अधूरा सबसे पहली बात तो ये है कि कोई बनाने को तैयार ना, जिला पंचायत ये प्रधानी के या ना, प्रधान तो ग्राम पंचायत की अंदर अंदर बना सकता है, जो बस बाहर है, ये बाहर है। अभी बसापत शुरू नहीं है, लेकिन है 1-2 मकान से। हाँ, जैसी हो जाएगी जो प्रधान होगा उस टाइम पे बसापत हो जाएगी, बनाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ उस कोने पे, आम वाले कोने पे प्लॉट कटे हैं, सही बात, प्लॉट कटे हैं, तो वहाँ भी पारी है। और ये भी मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, अगर प्रधान बने तो इस योजना में आप इसको करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह प्रधान बने तो इस योजना में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बनवाएंगे, जैसे जिला पंचायत से, प्रमुख से, विधायक से, किसी न किसी। कोई मैसेज जनता को आप अपनी तरफ से देना चाहें? मेरे सवाल तो पूरे हो गए पूरे। बड़े अच्छे सवाल। जनता को मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, आगे जो प्रधान चुनो ऐसा मत ना चुनिए तुम बैठ के मोदी कर बेच दे, या प्रधान आरिफ के तरीके मोदी का लेटर है तुम हमारे जाओ सब। अच्छा, और प्रधान आरिफ ने कोई प्रधानी में अपनी में खुद ने प्रधानी अपनी मर्जी से करी हो, तो किन की मर्जी से हुई? वो तो सारा गांव जाने। नजरू की शायद एक हमारे महल्ले का इन लोगों ने करी है प्रधानी, उनसे किसी ने प्रधान जी ने विश्वास पे वोट दिया, प्यार में। किसी ने कहा प्रधान जी कोई काम है, प्रधान जी ने कहा मिल लिए भैया से जाके। अब भैया ने चाहे खोटी कुहाड़ी से काट दिया या चलती से काट दिया, भैया को क्या मोहब्बत है? वोट तो तुम्हें दिए, वोट तो मुझे दिए, मेरे भैया को थोड़ा दी, जो प्यार मुझे दिया भैया को थोड़ा दिया। भैया अच्छे पैसे लग रहे, काट लेगा, लेकिन मैं खुद यकीन करता हूँ, खुद चलता हूँ। मैं भैया पर भी यकीन नहीं करता, क्यों 500 का नोट सबको अच्छा लगे, करारा जेब में रख ले। कलछीने का यूथ आपके साथ है इस बार, जैसे पिछली बार था? पूरा यूथ मेरे साथ है, और पहले से भी ज्यादा है। मुझे आजमा लिया यूथ ने। रात को भी कहीं पुलिस की या किसी की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो मैं 1:30 बजे भी, 2 बजे भी, 12 बजे फोन तुरंत वहीं पहुंचता हूँ। हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे लिए कुछ कहिए, मेरे बारे में कुछ कहिए। तुम्हारा बढ़िया काम है, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। अच्छा, आपका बहुत अच्छा चैनल चल रहा भैया। लोगों से कहो मेरे लिए कुछ। भाई परवेज भाई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनको सपोर्ट करो, बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कलछीने के प्रधान इमरान प्रधान जी। इनसे हमने ढेर सारे सवाल किए, बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए कैंडिडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।